दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और साथियों इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है इनमें से कौन सा है? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है तो राइट आंसर बताइएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सिंधु घाट सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बताइए साथियों, सिंधु घाट सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये था दोस्तों ग्रीक की सभ्यता। यानी कि सिंधु घाट की सभ्यता दोस्तों ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है ग्रीक की सभ्यता, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए साथियों, सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये आपका अगला क्वेश्चन है। और साथियों जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो राइट आंसर बताइएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाट की सभ्यता, सरस्वती नदी की सभ्यता और समवैध सभ्यता, ये तीनों के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए साथियों। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बताइए साथियों, सिंधु घाट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों राइट आंसर करिएगा सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाट सभ्यता विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान भारत में सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर करिएगा, यानी कि वर्तमान समय में सिंधु घाट सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि सिंधु घाट सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह निम्न में से कौन सा है? जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा सुदकोटदा और लोथल, यानी कि उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? बताइए साथियों, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा अन्नागार। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता में कांस्य की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कांस्य की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है सिंधु घाट सभ्यता में? तो राइट आंसर करिएगा साथियों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा था? बताइए साथियों, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा है तो बताइएगा सिंधु नदी के किनारे बसा था हड़प्पा नगर। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सा था?
बताइए साथियों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सा था या कौन कौन से थे? ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में साथियों। तो राइट आंसर करिएगा गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थे। तो गेहूं और जौ ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताइए साथियों। तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि सिंधु सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य लोथल एवं चनहूदड़ों में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए या ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर करेगा सेलखड़ी। सेलखड़ी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए साथियों, सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये आपका क्वेश्चन है और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यापार, यानी कि सिंधु घाट सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन था आपका साथियों, सिंधु घाट सभ्यता में माप तौल की प्रणाली की खोज किस स्थान से हुई? बताइए साथियों, सिंधु घाट सभ्यता में माप तौल की प्रणाली की खोज किस स्थान से हुई? तो राइट आंसर करिएगा लोथल से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बताइए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि सिंधु घाट सभ्यता में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, कालीबंगा में। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग होता है? बताइए साथियों, हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तन पर किस रंग का प्रयोग होता है? ये आपका अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता किस स्थान से मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, धौलावीरा। धौलावीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किससे परिचित नहीं थे? बताइए साथियों, किससे परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो साथियों याद रखिएगा, लोहा से परिचित नहीं थे। बाकी साथियों कपास, व्यापार और तांबा से परिचित थे लेकिन लोहा से नहीं थे। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल की तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बताइए साथियों, हड़प्पा के काल की तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर करिएगा, दैमाबाद स्थान से प्राप्त हुआ है हड़प्पा काल के तांबे का रथ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे इनमें से कहाँ से? यानी कि साथियों हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे इनमें से क्या राइट आंसर होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साथियों राइट आंसर करिएगा शहरी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? बताइए साथियों, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा ईंट से, यानी कि सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? यानी कि साथियों हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन था? ये क्वेश्चन है आपका और इसका राइट आंसर करिएगा दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए साथियों, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो है दोस्तों आद्य शिव का। ऑप्शन नंबर बी आद्य शिव राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा लोथल। लोथल कहाँ है साथियों? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? ये आपका अगला क्वेश्चन है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा। यानी कि जब एग्जाम में पूछे कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो बताएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता के घरों में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा मोहनजोदड़ो से। यानी कि सिंधु घाट सभ्यता के घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं या प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी निर्देशक कौन थे? बताइए साथियों, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई की प्रभारी या निर्देशक कौन थे? तो साथियों सर जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है साथियों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से साथियों, जो कि आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।